नारद जी ने कहा, भाई साहब इस प्रकार से मैं वृंदावन गया, मेरे मन में आया यमुना तट पर चलूं तो जहां सावरी ने रास रचाया था कितना आनंद होगा। जब मैं यमुना तट पर गया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री, कमल जैसे नैन, अनेक स्त्रियां इसकी सेवा कर रही हैं। दो बूढ़े पुरुष इसके पास पड़े हुए हैं, लेकिन इसके कमल जैसे नैनों में आंसू हैं। ये दसों दिशाओं में देख रही है, रो रही है। मेरी कोई रक्षा करो, इस प्रकार से कहती है। मैं दूर से ये कौतुक देखने लगा कि है क्या, ये कौन है। मैंने अनेक चमत्कार देखे ही थे कलयुग के, सब कुछ मिलावटी मिलावटी हो गया, सब कुछ बनावटी बनावटी हो गया, सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई, सब नकली नकली। तो ये भी, और फिर हम ठहरे साधु सन्यासी, ये ठहरी स्त्रियां, हम पूछ भी नहीं सकते कि कारण क्या है। यदि एक स्त्री ने कह दिया कि तू होता कौन है पूछने वाला, तो भैया सारा संतपना निकल जाएगा। इतने लठ पड़े कि छुड़ाने वाला नहीं मिले। लेकिन ये दयालु भी बड़ी होती है, वात्सल्यमयी होती है। लेकिन फिर भी नारद जी कहते हैं कि मेरा जाना वहां उचित नहीं है। लेकिन उस सुंदरी ने मुझे देख लिया, मैं चलने लगा तो उसने मुझे आवाज लगा ली दूर से, हे साधो जरा ठहरो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। हे साधु, हे संत जरा ठहरो, मेरी चिंताओं का हरण करो। संतों का दर्शन यदि हो जाए तो समस्त पापों का नाश कर देता है। सर्वथा अघहरम परम, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का दर्शन बड़ा दुर्घट है, बड़ा दुर्लभ है। भगवान मेरी चिंताओं का हरण करिए। कौन हो तुम? इसने कहा मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति ऋतिक ख्यात। बोले ये दोनों बूढ़े, इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटा हैं। नारद जी ने कहा आधार दिखाओ। धोखा हो सकता है, कलयुग है, धोखा हो सकता है, आधार दिखाओ। दिखा दिया। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ में महाराष्ट्र में सुखी हुई। गुर्जरे जीर्णताम गत, गुजरात में आके मैं जर्जर हो गई। मेरे बेटा भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी। मैंने सोचा तीर्थ यात्रा को चलूं। मैं वृंदावन को आई, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे दोनों बूढ़े। मैं इनको जगाती हुई जागते नहीं, कारण मेरी समझ में आता नहीं। नारद जी ने कहा देवी ये सब कारण कलयुग का है। ऐसा कलयुग में होगा
कि बेटे बूढ़े होंगे और मां जवान होगी। क्यों? जवानी कब आई पता ही नहीं लगेगा। विद्यालय ऐसे खुल जाएंगे, पहली बात तो बच्चों की डाइट पर ध्यान नहीं होगा। इतने मोबाइल चलेंगे, इतने सीरियल चलेंगे, इतने नाटक होंगे और इतने बाह्य व्यक्तियों के ऐसो आराम होंगे कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे फूड चल पड़ेंगे कि बच्चे गर्भ में ही किसी के दिल में छेद है, किसी को जन्म लेते ही शुगर है, किसी की आंत खराब है, किसी की आंख खराब है। बच्चा बड़ा हुआ तो अनेक प्रकार के रोगों ने घेर रखा है। बचपन से ही दवाइयां चल रही हैं। जिन स्कूलों में गए उनमें कोई हेल्थ व्यवस्था नहीं, उनमें कोई योग की क्लास नहीं, उनमें कोई संस्कार की क्लास नहीं। उनमें भी सारी क्लासें वही हैं जो केवल एक लैंग्वेज दे सकती हैं, अथवा जो भौतिक दुनिया है, नशा वहां मिल जाता है, सेक्स वहां मिल जाता है, और वहां शरीर को जर्जर करने वाले सारे मार्ग खुले हैं, लेकिन संस्कार शाला वहां पर नहीं है। इसलिए कलयुग में ऐसा होगा कि मां जवान होगी और बेटे बूढ़े होंगे। कब जवानी आई पता ही नहीं लगेगा। भक्ति ने कहा, महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? बोले, राजा परीक्षित कलयुग को मारने लगे थे तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। नमया मारणीयोयम दीन व शरणम गतः, दीन होकर के चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। अच्छा, अपने गुण दोष बताओ। बोले, मेरे अंदर 99 अवगुण है। मेरे अंदर, कलयुग ने कहा 99 अवगुण है महाराज, मेरे अंदर एक ही गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े यज्ञों से और दान करने से मिलता था, वही फल कलयुग में यदि एक स्थान पर बैठ करके सच्चे मन से व्यक्ति भगवान श्री हरि नारायण का कीर्तन करेगा, उसकी कीर्ति को सुनेगा, उसकी कीर्ति को गाएगा, तो उसको वही फल मिल जाएगा जो सतयुग में अनेक प्रकार की तपस्याएं करने से मिलता है। महाराज परीक्षित ने विचार किया, अरे कलयुग में किसके पास इतना समय होगा, इसलिए मैं कलयुग को छोड़ देता हूं। और तभी से जैसे ही कलयुग को छोड़ा, कलयुग का चारों ओर पहरा हो गया, तो ब्राह्मणों ने अपना कर्म, क्षत्रियों ने अपना कर्म, वैश्यों ने अपना कर्म और सेवकों ने अपना कर्म छोड़ दिया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रश्चोपादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अपने आप को पंडित कहने वाले, पढ़े लिखे कहने वाले, बड़े बुद्धिमान कहने वाले, संतान पैदा करने में दक्ष हैं, लेकिन मुक्ति साधन करने में दक्ष नहीं है। जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए हैं। जिनको रक्षा करनी चाहिए थी उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके वो भक्षक हो गए। जिनको ईमानदारी से अन्न आदि उत्पन्न करके, अनेक प्रकार से व्यापार आदि करके कार्य करना चाहिए था, वहां पर भी अनेक बेईमानी। और जो सेवक थे वो अपनी स्थिति को छोड़ करके वह भी अग्रगण्य हो गए, सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इसलिए कलयुग का पहरा हो गया। और यह कलयुग का प्रभाव है कि तुम्हारे बेटे बूढ़े हैं। भक्ति ने कहा, महाराज मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, मेरे तो मन में कुछ शांति हुई है, लेकिन मुझे अभी सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे बेटे जब तक बूढ़े हैं ये नहीं उठते, मुझे सुख नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान कहीं चले गए क्या? जिन्होंने द्रौपदी के दुख का हरण किया, जिन्होंने गोपियों को सुख प्रदान किया, वो परमात्मा आज भी हैं।
तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, अवश्य ही वो कृपा करेंगे। देखो, तुम तो भगवान के धाम में भगवान के रूप से प्रकट हुई हो। भगवान ने जब तुम्हें प्रकट किया सत्यलोक में, तुम बड़ी सुंदर थी। हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने तुम्हें आदेश दिया, मद भक्तान पोषिएत, मेरे भक्तों का पोषण करो। भक्ति तुमने स्वीकार कर लिया, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके उस पर चलता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते। भगवान को अपने तरीके से नहीं ढाला जा सकता, हमें भगवान के तरीके में ढलना चाहिए, तो हमें सुख मिलता है। हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जो वेद मार्ग है, जो भगवान ने आज्ञा दी है, उस पर चलना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमोह, मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया और ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दे दिए। अब तुम जिसे चाहो उसे मुक्ति प्रदान कर देती हो। भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो, कलयुग में घर घर में मैं भक्ति की स्थापना करा दूंगा। जिस घर में भक्ति नहीं होगी, उस घर में भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। उसमें पितृगण नहीं आएंगे, वहां संत नहीं आएंगे, वहां भक्त नहीं आएंगे। और जो भक्ति से द्रोह करेगा, चाहे वह कोई भी हो, फिर उसको सुख मिलने वाला नहीं है। भक्ति द्रोह कराये च तेसी दंती जगत्रये, दुर्वासा दुख मापन्न पूरा भक्त विनिंद कहा। दुर्वासा जी ने भक्त की निंदा की थी, परिणाम में उसको बहुत दुख उठाना पड़ा। इसलिए मैं घर घर में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि मेरे प्रति इतना स्नेह है, मैं भी संकल्प करती हूं कि मैं तुम्हारे हृदय को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। नारद जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अभी मैं तुम्हारे पुत्रों को जगा देता हूं। मुख को कान के पास ले गए। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, जागो रे ज्ञान, जागो रे वैराग्य। लेकिन नहीं जागते। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वम च महत्तरम, इन्हें ये कैसी नींद आ गई, कैसा बुढ़ापा आ गया, ये क्यों नहीं जागते। बोले चिंतयन्निति गोविंदम, गोविंद का चिंतन करो। देवर्षि नारद जी ने गोविंद को पुकारा।